बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले लोगों को भी पानी की मार से दो चार होना पड़ा। हमेशा की तरह महज कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली में एनसीडी की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर पानी जमा है। लोगों जो है वहां के वो जाम से जूझ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सड़कों पर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच बीच में कहीं आपको सड़क दिख जाएगी। ये घर टूट गया है, ऑटो कहीं पर पानी में डूब गया है। ये देखिए, ये सड़कों के बीच में गड्ढा नहीं है, गड्ढों के बीच में आपको कहीं कहीं सड़क दिख जाएगी और ये विकास जो है वो बिल्कुल सामने है आपके। थोड़ी सी बारिश होती है और पोल खुलकर सामने आ जाती है। जो हार्ड अर्न्ड मनी से हम टैक्स देते हैं वो इस तरीके से गड्ढों में पानी के साथ चला जाता है। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। सड़क पूरी तरह से धंस गई है और पानी आप देखिए। और सबसे चिंता का विषय ये है कि जो आसपास ये इमारतें बनी हुई हैं उनकी भी नींव जरूर कमजोर हुई होगी। जब मिट्टी कहीं से धंसती है तो जो उनके नीचे मिट्टी है वो भी खिसक सकती है। दूसरा, जो नींव है उसमें पानी जाने की गुंजाइश हो जाती है। तो कितना चिंताजनक है ये जो दृश्य इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का नजारा है। चाहे हम प्रेजेंट सरकार की बात करें या हम पिछली सरकारों की बात करें, इस तरीके का क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि ये तस्वीर हर बारिश के बाद अमूमन ऐसी ही निकलकर हमारे सामने आ जाती है। सड़क पूरी तरह से धंस गई है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं और आधा हिंदुस्तान इस समय जो है वो मुसीबत, बारिश जो है वो मुसीबत बन के बरस रही है। लोग मानसून का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि उमस और गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये बारिश ये मुसीबतें लेकर आती है। सुबह से ही गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में भारी बारिश हो रही है और ये सामने पार्क है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्क मानो जो है तालाब में तब्दील हो गया है। जिधर नजर डालिए जल ही जल। और साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो रेंगती हुई चल रही हैं और ये सड़क है, लेकिन आपको सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी तौर पर जल जो है जमा यहाँ पर साफ तौर पर दिखा सकता है। ये स्कूल बस है और ये स्कूल बस यहाँ पर 7:50 तक स्कूल यहाँ पर शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्कूल बस आना जारी है। जो लगातार जाम के कारण जो है स्कूल बस जो है देरी से पहुंचना यहाँ पर जारी है। साफ तौर पर कहीं न कहीं जल जमाव का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, वसुंधरा, गाजियाबाद। सुबह से ही गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में भारी बारिश हो रही है और ये पीछे दृश्य देख सकते हैं। भारी बारिश के कारण जो है ये पूरी तौर पर सड़क अंदर धंस गई है और ये अब सबसे बड़ा खतरा वार्तालोक अपार्टमेंट पर मंडरा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क जो है 40 फीट नीचे धंस गई है और यहाँ पर किसी बिल्डर ने इस जमीन का गड्ढा खोदा था, लेकिन भारी बारिश के चलते करीब 100 फीट सड़क अंदर धंस गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो यहाँ पर वसुंधरा वार्तालोक अपार्टमेंट के जो निवासी हैं यहाँ पर लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन अभी तक पहुंचा नहीं है। सीधे तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से जो व्यवस्था है, आखिरकार स्थानीय प्रशासन कहाँ है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, वसुंधरा, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद के वसुंधरा से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और अब ये तस्वीरें भी देखिए। हर तरफ जलमग्न हो गया है पूरा गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर की यही हालत है। कार डूबी हुई आप देख सकते हैं और अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी बैठे हुए थे सुशांत, उन्होंने भी कहा था कि अब कारों में नई व्यवस्था करनी चाहिए, स्टीमर अरेंजमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि भारत की ये बहुत जरूरत हो गई है कि जब भी बारिश हो तो वो स्टीमर की तरह भी काम करने लगे और लोग अपने काम पर पहुंच जाएं, जगह पर पहुंच जाएं। ये तस्वीर आप देखिए, कार पूरी तरह से डूबी हुई है और आप सोचिए इस जो कार मालिक है उसका कितना नुकसान हुआ होगा। इंश्योरेंस भी अब वो क्लेम नहीं कर सकता है, पैसे की भी मार, टैक्स भी दे रहा है ताकि वो सुविधाएं जो जिन पर उसका अधिकार है वो उनको मिल सके, लेकिन हर बारिश के बाद
यही तस्वीर। ये देखिए कार डूबी हुई थी, अभी आप ऑटो की तस्वीर देख लीजिए। हालांकि सड़क पे बहुत पानी नहीं दिख रहा है क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसके सिर्फ पैर डूबे हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑटो डूबा हुआ है, ऑटो गिर गया है। इसका मतलब कोई बड़ा गड्ढा वहां पर होगा जो उस ऑटो वाले को अंदाजा नहीं लगा होगा और ये गिर गया। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में राहत के साथ साथ आफत की बारिश हुई है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पानी भर गया है और ये जल भराव होने से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं और ये जो ऑटो है किस तरह से पलट गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जीटी रोड की तस्वीरें हैं और ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर महसूस कर पाएंगे कि कितनी मुश्किल है। जब जीटी रोड पर इस तरह से जलभराव हुआ है तो आम इलाकों में किस तरह का हाल होगा इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जो खुले हुए मेन होल हैं या गड्ढे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि जलभराव हो गया। और उसमें देखिए ये सवारी वाला ऑटो किस तरह से समा गया है। इसमें एक शख्स मौजूद था जो फंस गया था और उसे किसी तरह से यहाँ से निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। निश्चित तौर पर बारिश भले ही राहत लेकर आई है, लेकिन उसके साथ साथ मुसीबत भी लेकर आई है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद की हालत ज्यादा नासाज हो गई है। सबसे ज्यादा विकास लगता है गाजियाबाद में ही हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुकान से पानी निकाल रहा है बेचारा दुकानदार। दूध की दुकान है, नीली बाल्टी उसने हाथ में ली हुई है जिसमें दूध के पैकेट भी भरे हुए आप देख सकते हैं। और सुबह सुबह जब पहुंचा होगा तो दुकान के अंदर पानी होगा और भी सामान होगा, तो गरीब जो है वो पानी निकालने का इंतजाम कर रहा है। उसी बाल्टी में जो भी उसका वो डब्बा है उसमें पानी भर रहा है और निकाल रहा है। कहीं ऑटो डूब गया है, कहीं कार डूब गई है, लोग लंबे लंबे जाम में फंसे हुए हैं। और ये चौथी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको जो निकल कर आ रही है और विकास बता रही है कि देश में कितना ज्यादा हो चुका है कि बारिश होती है तो लोग इस तरीके से उनका जीवन जो है वो तहस नहस हो जाता है। हालांकि बच्चों को बहुत मजा आता है, 2 बच्चे भी आप देख रहे हैं तस्वीर में, उनके लिए ये बहुत अच्छा पल होता है। माँ बाप कितने भी परेशान हो, लोग कितने भी परेशान हो, लेकिन बच्चों के लिए अपनी एक अलग मस्ती है। वो भरे हुए पानी में जाते हैं, जोर जोर से कूदते हैं। लेकिन कारों की हालत आप देख सकते हैं, जो आसपास बेंच पड़ी हुई है, जो बसें आ रही हैं, आप रफ्तार का अंदाजा लगाइए ना तो आपको ये पता चल रहा है कि सड़क कहां पर है और गड्ढा कहां पर है। देख सकते हैं बहुत रफ्तार धीमी हो गई है। बिल्कुल सीवर का पानी जो है वो आ जाता है, लोगों के पैर, बीमारियां होने का डर रहता है। स्किन की प्रॉब्लम अक्सर मानसून सीजन में बारिश के बाद लोगों को आ जाती है क्योंकि जिस तरीके से जलभराव होता है, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि वो सारा गंदा पानी, साफ पानी सब मिलकर तमाम कैंपेन चलाए जाते हैं, जल बचाओ, देश बचाओ, जीवन बचाओ। लेकिन जब कैसे जल बचाएं जब इस तरीके की व्यवस्था है। ट्रैफिक की रफ्तार आप देख सकते हैं कि कितनी धीमी हो गई है, जगह जगह जाम लगे हुए हैं। तमाम बीमारियां फैल जाती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, महामारियां फैल जाती हैं क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था इतनी खराब है कि जगह जगह जलभराव होता है, मच्छर पैदा होते हैं और उसके बाद तमाम बीमारियां, डायरिया, डिप्थीरिया, मतलब आप बीमारी का नाम सोचिए और वो मानसून सीजन में आपको हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग आधा हिंदुस्तान इस समय बारिश की मार झेल रहा है। बिहार में भारी बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जितना उत्तर भारत का इलाका है लगभग पूरे भारत में, महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही है। वहां पर जलभराव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इस समय हम ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी। सरता विहार अंडरपास में पानी भर गया है, जो मेन रोड है उसकी वजह से लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई है। लोग अपने समय से अपने दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। नोएडा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऊपर से लोगों ने छतरी लगा रखी है और अपनी जो टेंट है उसको भी मोड़ रखा है कि कहीं वो भीग ना जाए और वो सूखे, कम से कम ऑफिस पहुंच जाए। पूरा दिन उनको पार करना है। और आप उन लोगों की हालत सोचिए जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनका क्या होगा। ऐसे में वो क्या करें जब वो आज कमाएंगे ही नहीं तो खाएंगे कैसे। कुछ लोग हैं जिनके यहाँ की बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, 8 घंटे से कम होने पर उनके पैसे कट जाते हैं, तो उनके भी पैसे कट रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर की बात करें तो बहुत ही नुकसान हो जाता है, इकोनॉमी को हमारी बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। हर बार यही तस्वीरें आपका स्वागत करती हैं मानसून के बाद।
जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि ऐसे इलाकों से बचें जहां पर पानी भर सकता है, यानी कि जो निचले इलाके हैं, मेन सड़क का इस्तेमाल करें, नीचे की तरफ ना जाएं। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इससे समझ लीजिए कितनी दिक्कत है आज की बारिश के बाद में। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है और इसमें आपको गाड़ी भी नजर आएगी और लोग पैदल चलते हुए, बाइकों पे चलते हुए नजर आ जाएंगे। और इसके अलावा परेशानी ये है कि जितने भी ऐसे छोटे इलाके हैं वहां पर जितने भी नालियां हैं, नाले हैं, मेन नाले, वो सब ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से ये पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको ऑटो डूबे हुए नजर आएंगे, गाड़ियां खड़ी हुई नजर आएंगी और आगे तक जहां नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ऐसी तस्वीर सिर्फ इस इलाके की नहीं है, बल्कि कई इलाके हैं। अगर मैं आपको इंदिरापुरम की बात करूं तो इंदिरापुरम में भी यही स्थिति है और मिंटो रोड आपने हमेशा देखा है कि किस तरीके से पानी में डूब जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सड़क पर धीमी रफ्तार से चलते हुए वाहन, जो पानी की वजह से जो सड़कों पर पानी भरा है उसकी वजह से उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा मंदी हो गई है। पुलकित नागर, चलिए। सुबह से ही राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के पास पांडव नगर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर जल भरा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी पानी आपको नजर आएगा और ऐसा लगता है कि जो ये सड़क है ये किसी नदी का रूप अख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले गाड़ियों को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और जो ट्रैफिक है काफी ज्यादा यहाँ पर व्यस्त हो गया था और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हालांकि गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन बावजूद इसके जो ये जल भराव की स्थिति है इसके चलते लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि दिल्ली में अब लगातार बारिश जारी रह सकती है और अब यानी कि गुरुवार की रोज काफी जोरदार बारिश दिल्ली में हुई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलभराव की स्थिति क्या है। इस तरफ आप देखिए दोनों सड़कें हैं, दोनों ही सड़कों पर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और गाड़ियों को चलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह तो ये तमाम सहयोगियों ने हमें रिपोर्ट भेजी है। हमारे साथ गेस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ लगातार हम पाकिस्तानी चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे साथ मौजूद ही हैं और ये जो विकास की तस्वीरें आ रही हैं तो मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूं इन तीनों से सवाल पूछने से। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर हैं और आर्मी के मेजर जनरल एसबी अस्थाना है, सतीश कुमार सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। तीनों से ही मैं सवाल करूंगी विकास की इन तस्वीरों पर। सर, एनके सिंह सर, इंदिरापुरम पॉश एरिया है, पॉट से पानी बाथरूम में, सीवर का पानी घरों में भर रहा है। क्या ये है विकास? क्या सेना इस विकास के लिए लड़ती है और क्या हमारी फॉरेन सारी पॉलिसीज यहां आके फेल हो जाती हैं? तीनों से ही सवाल मैं करूंगी। एनके सिंह सर, आप पहले। शोभना, अचानक पाकिस्तान से पानी पे आ जाना ये थोड़ा सा वो है, झटका है, लेकिन हकीकत यह है कि जब मैं घर से चला था तो वहां पे इंदिरापुरम, जो कि पॉश एरिया इस इलाके का माना जाता है और कसीदे काढ़े जाते हैं डेवलपमेंट के, वहां पे वहां के डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये हालत है कि हमारे सीवर से, हमारे जो मोहल्ले हैं उनके सीवर उसके पॉट से पानी बाहर निकल रहा है, यूज आउट हो रहा है। में जो पॉट है उससे पानी सीवर का बाहर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि गंदगी का अंदाजा पूरी, और ये महामारी के लिए एक श्योर शॉट है। ये आपके महामारी फैलने के लिए और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अब जरा आप सोचिए कि क्या ये फॉरवर्ड प्लानिंग आपने जब शहर बनाया था, जब ये कस्बा बनाया था, जब ये लोकेलिटी डेवलप की थी, आपके समझ में नहीं आया कि पानी हर साल बरसता है? और पानी हर साल बरसता है तो कोई ऐसा नहीं होता कि पानी कम बरसेगा, ज्यादा बरसेगा, एक सीमा होती है। आपने वो प्लानिंग क्यों नहीं की? आज पूरा इंदिरापुरम एक टापू बन गया, और इंदिरापुरम ही नहीं, आधा भारत, आप जैसा कह रही हैं, आधा भारत इस समय टापू बन गया है, सिर्फ इसलिए कि अर्बनोलॉजी, अर्बन टाउन प्लानिंग जो होती है उसको आप कान में तेल डाल के बैठ जाते हैं। और यहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले सारे लोगों से कहा कि नहीं साहब, आपकी नाली आप वो कराइए, खोलिए, और आज उस नाली की वजह से, और वहां के जो कलेक्टर भी है, वहां का जो वाइस चेयरमैन है, उसको इतनी समझ नहीं आ रही है कि ये पूरा ब्लॉक हो गया है। सर, ये देखिए, ये गाजियाबाद के डीएम ऑफिस के सामने की तस्वीर है। अब जब जिला अधिकारी अपने ही दफ्तर के सामने ये विकास की तस्वीर पेश कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रखनी है पूरे शहर को? नहीं, तो अर्बन टाउन प्लानिंग आपने कभी की ही नहीं है, और नतीजा ये होता है कि आप तनख्वाह लेते हैं, इत्मीनान से बिल्डरों से आप लोगों का रिश्ता होता है। ये पूरे के पूरे देश भर के डेवलपर्स का यही हाल है। जितने भी डेवलपिंग एजेंसीज हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि जमीन एक्वायर करो
बिल्डरों से पैसे लो, उसके बाद वहां पे इमारतें खड़ी कर दो। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की ये तस्वीर नजर आ रही है और जगह जगह इमारतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब हालत खराब है। बहरहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी चर्चा लगातार जारी है। हम पाकिस्तानी चुनाव नतीजों पर भी बात करेंगे और बीच बीच में आपको ये पानी से भरी हुई तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। गिर गया है, ये इसकी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। मकान की दीवार गिरी हुई दिख रही है और कितना नुकसान हुआ है हालांकि अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है। सिर्फ ये तस्वीरें हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। लोग खड़े हुए हैं असहाय, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जिस तरीके की व्यवस्था पूरी है, जिस तरीके का पूरा सिस्टम है, उसकी ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बारिश होती है, अभी तक मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज हर दिल्ली वासी, हर एनसीआर में रहने वाले लोग परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि इससे तो अच्छे हम गर्मी में ही थे, कि जिस तरीके से जाम में फंसे हुए हैं, बिजली नहीं आ रही है, जगह जगह घर गिर रहे हैं, सड़कें जो है वो तालाब और नदियों में तब्दील हो गई हैं, जो जहां है वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। सड़कों के बीच में गड्ढों को आप देख सकते हैं या गड्ढों के बीच में सड़कें देख सकते हैं। जो भी आप इंटरप्रिटेट करें इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस समय हालात बहुत खराब हो गए हैं। बारिश के चलते जगह जगह जाम लगा हुआ है, लोग जहां के तहां फंस गए हैं। ये कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कार पूरी तरह से डूब गई है पानी में और आसपास सभी गाड़ियां, ये ऐसा लगता है कि किसी सोसाइटी की पार्किंग है और ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब होने की वजह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि इस तरीके से कार डूबी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग जहां के तहां फंस गए हैं। ये विजयनगर अंडरपास की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अंडरपास है या बड़ा नाला है ये, और लोग आसपास से निकल रहे हैं। ये नाला ज्यादा दिख रहा है इस समय, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये नाला ज्यादा है, चौड़ा नाला जो हमारे हर शहर के बीच में से निकलता है और सारे शहर का सीवर का पानी और गंदगी उस नाले में छोड़ी जाती है। तो इस अंडरपास में, विजयनगर का अंडरपास है ये गाजियाबाद का, और इसने वही रूप ले लिया है। हालांकि बच्चे उसमें भी आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंडरपास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो नाला बन चुका है, उसमें इतना पानी भर चुका है कि उसने नाले का रूप ले लिया है। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।